तो चलो देखो, तो ये जो आज हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं ना, ये एक्सरसाइज हमारी है बेसिकली एक्सरसाइज आपके उसमें 9.1, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1, ये चैप्टर आपका है मेंसुरेशन, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती हैं उसका एरिया निकालने को बोलता है जनरली, ठीक है। तो अब जो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं कंसेप्ट्स को ना क्वेश्चंस के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अभी जब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज़ अ ट्रेपीजियम, तो एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, मतलब ये पीछे से इस ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम को समझ लेते हैं ज़रा। ट्रेपीजियम में दो पैरेलल लाइंस होती हैं, छोटी और एक होती है छोटी और एक होती है बड़ी। तो इस तरीके से हम ट्रेपीजियम को दिखाते हैं कि भाई इसके अंदर ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ए बी सी और डी। तो इसमें दो पैरेलल लाइन होती हैं और दो अपोजिट लाइन जो होती हैं वो ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर सकते हैं, या दो नॉन पैरेलल लाइन से बेसिकली ये, ठीक है। तो टेबल का जो सरफेस है उसकी जो डायमेंशंस गिवन इसमें है कि पैरेलल साइड्स इसमें 1 मीटर है, ये 1 मीटर हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस को करने में ना हमें फिगर बनानी प्रॉपर आनी चाहिए, और उसमें जो हमारा जो लेंथ है वो हम फिगर में ही मेंशन करेंगे, तो हमारे जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो पैटर्न है वो हमें करेक्ट समझ में आता चला जाएगा। और कहीं पर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो फिगर में हमें जल्दी क्लिक करेगी, इसलिए फ़िगर ज़रूर बनानी है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें कहा है कि जो ये पैरेलल साइड है, अगर टेबल है और टेबल का एक कोने से दूसरे कोने पर जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो सरफेस के ऊपर, यानी टेबल के सरफेस पे ही, तो ये मिल रहा है हमारा 0.8 मीटर मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है 0.8, जैसे कोई टेबल आपके पास पड़ा हुआ है और ऊपर सरफेस से ही आपने स्केल रखा और उस कोने को इस कोने तक नापा, तो ये मिला 0.8 मीटर लेंथ मिली इसकी। अब ये क्वेश्चन देने वाले ने ऐसा ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देगा तो हम आगे एरिया आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, आप याद कर लो यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है वो हमारा हाफ, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, डी ई, और वो भी किसके बीच में, दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और फिर क्या होगा, दो पैरेलल लाइंस का सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब यहाँ पे सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या होगा, डी सी प्लस ए बी, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हम यहाँ याद कर लेंगे कि एरिया होगा हाफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ब्रैकेट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये फॉर्मूले आप अपनी नोटबुक में सेपरेटली भी लिखते जाओ ताकि रिवाइज करने में आपको मदद मिलेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, करेक्ट। तो अब कुछ नहीं करना, हमें जो फॉर्मूले में जो हमें डेटा चाहिए, अब ट्रेपीजियम को हम नाम से बोल देते हैं कि ट्रेपीजियम ए बी सी डी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी हाफ। अब उसका डेटा रख देते हैं, डी ई कितना दिया हुआ है, पैरेलल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया हुआ है 0.8। अच्छा, एक चीज़ और चेक करेंगे कि हर सारी जितनी भी लेंथ है वो एक ही तरीके की यूनिट्स में होंगी, तो ही हमें कोई उसमें रखना है, वरना हमें पहले इंटरचेंज करना होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक पैरेलल साइड की लेंथ है 1 मीटर प्लस दूसरे का क्या है 1.2 मीटर, दैट इज़ 1.2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2, दैट इज़ 0.4, और ये आ जाएगा मेरा 0.4 ब्रैकेट 2.2, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 तो 8 और 0.2 के साथ है, इसमें एक डेसिमल के बाद है और इसमें एक के बाद है, फिगर के बाद, मतलब 2 के बाद है, तो इसमें 2 डिजिट के बाद रखना है बेसिकली। तो 1 2 दैट इज़ 0.8 मीटर, ठीक है। आई होप आप मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया जो होता है वो स्क्वायर में होता है,
तो लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब उसका जो एरिया होगा हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसके अंदर हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.88 मीटर स्क्वायर। तो आई होप ये ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का एक सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया।